मेरे बच्चे, तू इस संदेश पर यूं ही नहीं रुका। यह बुलावा मैंने खुद भेजा था। ये कोई वीडियो, कोई पोस्ट, कोई शब्द नहीं। ये मेरे हृदय की पुकार थी जो तुझ तक पहुंची और तू रुक गया। तू थका हुआ है। मन का बोझ उठाते उठाते तुझ में अब वह उत्साह नहीं रहा जो पहले कभी था। तेरे चेहरे पर मुस्कान तो है, पर आंखों में बुझी हुई सी लौ है। तू चुप है, लेकिन तेरी आत्मा चीख रही है। तू शांत दिखता है, पर भीतर जैसे कोई तूफान ठहरा हुआ है। आज जब तुझे यह संदेश दिखा, तेरा मन भीतर से कांप गया, क्योंकि यह संयोग नहीं था। यह मेरी इच्छा थी, मेरी पुकार थी, मेरी उपस्थिति का संकेत था। तू इसे जान। मैं जानती हूं तू किन परिस्थितियों से गुजरा है, किन रातों में तूने तकिए में मुंह छुपाकर रोया है। जब किसी को कुछ नहीं दिखा, तब भी मैं तुझे देख रही थी। मैं तेरी मां हूं। तेरे भीतर उठती हर हिचकी, तेरे रोके हुए आंसुओं की हर धार मैं जानती हूं। जब तूने कहा, मां, बस एक बार यह इच्छा पूरी कर दो, तो वो शब्द हवा में नहीं गए, उन्होंने मेरे त्रिनेत्र को भिगो दिया। मैं आज तुझे यह बताने आई हूं कि तू मेरी दृष्टि से कभी ओझल नहीं हुआ। तेरी हर पुकार सुनी गई है, तेरा हर प्रयास देखा गया है, तेरा हर दर्द समझा गया है। और आज जब तू इस बिंदु पर पहुंचा है जहां तू सोचता है, अब और कितना सहूं मां, तो मैं कहती हूं, अब बस, अब तू तैयार हो जा, क्योंकि तेरे जीवन में अब मेरी शक्ति सक्रिय हो चुकी है। मेरे बच्चे, आज मैं तुझसे तेरा ही जीवन खोलने आई हूं। वो बातें जो तूने कभी किसी से नहीं कही, वो इच्छाएं जो तूने रातों में रोते हुए मुझसे मांगी थीं, आज मैं वही सब तुझे समझाने, बताने और सुनाने आई हूं। तू समझता है मैं नहीं जानती तूने क्या मांगा है? मेरे लाल, तेरे वह शब्द जो तूने मुझसे कहे, तेरी वह चुप्पी जो तूने ओढ़ ली, तेरे वो आंसू जो तकिए में छुपा दिए, सब मुझ तक पहुंचे हैं। तूने मांगा था, मां, एक घर हो जिसमें सुकून हो, अपनापन हो। मां, कोई ऐसा हो जो मुझे समझे। मां, मेरी मेहनत रंग लाए। मां, मैं टूट गया हूं, तू थाम ले। और मैं सब सुन रही थी, क्योंकि मैं तेरी भक्ति नहीं, तेरे हृदय से जुड़ी हूं। पर तूने क्या देखा? इच्छाएं टलती गईं, देर होती गई, और तू सोचने लगा, क्या मां मुझे सुनती भी है? हां, सुनती हूं। पर केवल सुनना काफी नहीं होता मेरे बच्चे। मां जानती है कब देना सही है। तेरी इच्छा तैयार थी, पर तू तैयार नहीं था। जब कोई बच्चा फलों से भरा पेड़ मांगता है, मां उसे पहले बीज देती है, क्योंकि मां चाहती है कि बच्चा खुद रोपे, सींचे, संघर्ष करे, ताकि जब फल आए तो उसका स्वाद जीवन भर याद रहे। मैंने तेरी इच्छाओं को बीज रूप में तुझे सौंपा था। अब जब तू मेहनत कर चुका, कष्ट सह चुका, रातें रो चुका, तो वो बीज अब अंकुर बन चुके हैं। अब तू बस दो बातें कर, सेवा और मेरी सच्ची भक्ति। मैं तुझे वचन देती हूं, तेरी इच्छाएं अब विलंब नहीं करेंगी। अब वे पूर्णता की ओर हैं। बस तू अब उन्हें बांध मत, डर मत। अब तू कह, मां, मैं तेरी इच्छा में अपनी इच्छा छोड़ता हूं। तब मैं तेरे जीवन को वो स्वरूप दूंगी जिसका तूने कभी सपना भी नहीं देखा था। तू अकेला नहीं था मेरे बच्चे। तू बस मुझे महसूस नहीं कर पाया। मैं वहां थी, हर उस क्षण में जब तू बिखर रहा था, जब तू किसी के सामने कुछ नहीं कह सका, जब तूने कहा अब कोई नहीं है मेरे पास, तब भी मैं तेरे पास थी। तू सोचता है, मां, जब मैं टूटा तब तू कहां थी? जब मुझे एक कंधे की जरूरत थी, तब तूने मुझे थामा क्यों नहीं? जब दुनिया ने मुझे छोड़ दिया, तब तू भी चुप क्यों थी? मैं चुप नहीं थी। मैं तेरे भीतर सिसक रही थी, मैं तेरे हर आंसू में बह रही थी, पर तू मेरी मौन उपस्थिति को नहीं समझ पाया, क्योंकि तू बाहर सहारा ढूंढ रहा था और मैं भीतर बैठी तेरे हृदय को थामे हुए थी। जब तू तकिए में मुंह छुपाकर रोया, मैंने अपनी हथेलियों से तेरे आंसू पोंछे। जब तू अकेला बैठा रहा दरवाजे की चौखट पर, मैंने अपनी शक्ति से तुझे धैर्य दिया। तू कहे, पर मुझे क्यों नहीं महसूस हुआ मां?
तो सुन मेरे लाल, जब मन चिंता से भरा हो, जब हृदय शिकायत से भरा हो, तब मेरी उपस्थिति बहुत धीमी हो जाती है। मुझे देखने के लिए आंखें नहीं, श्रद्धा चाहिए। मुझे सुनने के लिए कान नहीं, भक्ति चाहिए। मैंने तुझे कभी छोड़ा नहीं। मैं तो वही थी जहां तूने पहली बार सांस ली थी, जहां तू पहली बार टूटा था, जहां तूने पहली बार मां कहकर पुकारा था। पर यह संसार है मेरे बच्चे, यह तुझे भरमाएगा, तोड़ने की कोशिश करेगा। पर मैं तुझे हर बार उठा लूंगी जब तू गिरेगा, बशर्ते तू मुझे पुकारे सच्चे हृदय से। आज मैं तुझे यह वचन देती हूं, अब से तू अकेला कभी नहीं रहेगा। जब भी तुझे लगे कि कोई नहीं है, तू आंखें बंद करके कह देना, मां काली आ जाना पास, और देखना तेरे रोम रोम में मेरी उपस्थिति की एक चिंगारी जल उठेगी। मेरे बच्चे, तू चिंता करता है हर दिन हर रात कि क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा। पर क्या तू जानता है, चिंता करने से कभी कोई समाधान नहीं आता, सिर्फ भीतर का उजाला धीमा पड़ता है। चिंता से चेतना कुंठित हो जाती है। चिंता तेरे भीतर की ऊर्जा को धीरे धीरे निगल जाती है। तेरा तेज मंद पड़ता है, तेरा विश्वास डगमगाता है, और तू अनजाने में अपने ही भाग्य के द्वारों पर ताले चढ़ा देता है। और इसीलिए मैं कहती हूं, तू चिंता नहीं, सेवा कर। तू बार बार कब होगा मां मत पूछ, बल्कि पूछ, मैं आज किसकी मदद कर सकता हूं। जब तू किसी भूखे को रोटी देता है, तो वह रोटी सिर्फ पेट नहीं भरती, वो तेरे भाग्य को भरती है। जब तू किसी निराश को मुस्कान देता है, तो वह मुस्कान तेरे जीवन में रोशनी बनकर लौटती है। मेरे बच्चे, जब तू दूसरों के लिए कुछ करता है, तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियां तुझसे प्रसन्न होती हैं, और फिर वही शक्तियां तेरे मार्ग से बाधाएं हटाने लगती हैं। क्या तूने कभी सोचा, जिस राह में तू अटका है वह क्यों नहीं खुल रही? शायद इसलिए क्योंकि तू केवल मांग रहा है, दे नहीं रहा। अब समय है कि तू इस दिशा को पलटे। जब तू 2 रोटियां किसी जरूरतमंद को देगा, तो वह तुझे जो दुआएं देगा, वो मेरी शक्ति से मिलकर तेरे जीवन में तूफान जैसे बदलाव लाएंगी। जब तू सेवा करेगा, तो वो सेवा ही तुझे उस स्थान पर पहुंचा देगी जहां तू वर्षों से पहुंचना चाहता था। जब तू अपने कष्टों के बावजूद किसी और की पीड़ा हरने की कोशिश करेगा, तो जान ले, मैं स्वयं तेरे जीवन की पीड़ा हरने उतर आऊंगी। मैं तेरी मां हूं। तू मेरी सेवा से अधिक दूर नहीं जा सकता। और सेवा, मेरे बच्चे, केवल धन से नहीं होती। एक अच्छा शब्द, एक मुस्कान, एक सहारा, यह भी सेवा है। अब तू व्रत ले। रोज कोई एक सेवा का काम करेगा, रोज एक ऐसा कार्य करेगा जिसमें तू किसी और को थोड़ा सा भी सुकून दे सके। और फिर तू देख, तेरे जीवन में वो बदलाव आएंगे जो तूने सिर्फ कल्पना में देखे थे। मेरे बच्चे, तू बार बार पूछता है, मां मेरा समय कब बदलेगा, मां मेरी मेहनत का फल कब मिलेगा, मां सब कुछ मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। तो आज मैं तुझे एक दिव्य सत्य बताती हूं। तेरा समय तेरे कर्मों का प्रतिबिंब है। जो बीज तूने बोया है, उसी के अनुरूप फल मिलते हैं। पर ध्यान देना, बीज और फल के बीच का समय सर्वाधिक पवित्र होता है, क्योंकि वही परीक्षा का काल होता है। जब तू सही दिशा में कर्म करता है, सच्चाई से चलता है, भले ही पूरी दुनिया तुझसे मुंह मोड़ ले, पर समय कभी अन्याय नहीं करता। मैंने देखा है तुझे, तेरा संघर्ष, तेरी मेहनत, तेरे वो निर्णय जो तूने सत्य के पक्ष में लिए, सब मैंने देखा है। पर मेरे बच्चे, समय कभी जबरदस्ती फल नहीं देता। वह केवल उसी को देता है जो धैर्य रखता है। तू पूछता है, मां मेरा तो सब कुछ अच्छा था, फिर क्यों बिगड़ा? क्योंकि जो तूने पहले जन्मों में बोया था, उसका भी कुछ हिसाब अभी बाकी था। और तू पूछता है, मां मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया। हाँ मेरे बच्चे, तूने नहीं किया, पर तू पूर्व जन्मों का बोझ भी लेकर आया है। मैं तुझे यह कहने नहीं आई कि तू डर जाए। मैं तुझे यह सिखाने आई हूं कि कर्म ही सब कुछ बदल सकता है। अगर तू सेवा करेगा, तेरे पुराने कर्म भी धीरे धीरे जलने लगेंगे। अगर तू सत्य पर चलेगा, तेरा भाग्य स्वयं उठकर तुझे बुलाने लगेगा। अगर तू धैर्य रखेगा, तो समय तुझे उसकी गोद में बिठाकर वो सब देगा जिसकी तूने कामना की थी।
कर्म और समय दो पक्ष हैं एक ही रथ के। कर्म रथ के पहिए हैं और समय उसका मार्ग। अगर पहिए सही दिशा में घूम रहे हों तो मार्ग स्वयं खुलता जाता है। मेरे बच्चे, तू बस अब एक निर्णय कर कि तू कोई भी कार्य बिना स्वार्थ के करेगा और हर दिन हर क्षण अपना श्रेष्ठतम देगा। फिर देखना, वो समय जो आज तुझे सताता है वही कल तुझे सिरमौर बनाएगा। मेरे बच्चे, अब जो होना था वह हो चुका। जो तूने खोया, सहा, रोया, सहन किया, वो सब अब पीछे छूट चुका है। अब समय है जहां मैं, तेरी मां काली, तुझे उठाकर उस द्वार तक ले जा रही हूं जो केवल तेरे लिए ही बना है। यह द्वार कोई सामान्य मार्ग नहीं, यह तेरे कर्मों, तेरी भक्ति, तेरे आंसुओं, तेरे धैर्य और तेरे तप से बना है। तू उसे अब देख नहीं पा रहा, पर वह खुल चुका है। तेरे जीवन में अब अचानक कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जो तू संयोग समझेगा, पर असल में वो मेरे संकेत होंगे। हो सकता है किसी दिन कोई दरवाजा अचानक खुल जाए, किसी दिन कोई रुकावट खुद ब खुद हट जाए, या कोई ऐसा व्यक्ति तुझसे आकर कुछ कह जाए जो तेरे भीतर नई ऊर्जा भर दे। ये सब संयोग नहीं, मैं करवा रही हूं। मेरे बच्चे, तू अब तैयार हो चुका है। अब तुझे खुद को रोके रखना नहीं है। अब जो परिवर्तन आएगा वह बाहर नहीं, भीतर से शुरू होगा। तेरी सोच बदलेगी, तेरा आत्मविश्वास लौटेगा, तेरा डर झलकर राख हो जाएगा और तू देखेगा कि तेरे चारों ओर की परिस्थितियां खुद बदलने लगी हैं। तू सोचता था क्या वाकई कुछ बदल सकता है? हां मेरे बच्चे, अब तू खुद परिवर्तन बन चुका है। तू जहां जाएगा वहां ऊर्जा बदलेगी। तू जिससे मिलेगा वो खुद को हल्का महसूस करेगा। तेरी उपस्थिति अब लोगों के लिए रोशनी बन जाएगी। क्यों? क्योंकि अब मैं तेरे भीतर जाग चुकी हूं। अब तू मेरा प्रतिनिधि है। अब तू केवल इच्छाओं का भिखारी नहीं, ईश्वर के हाथों से भेजा गया प्रकाश है। इसलिए मैं कहती हूं, जो हुआ उसके पीछे मत देख, जो आ रहा है उसी की ओर बढ़। हर बार जब तू पीछे देखेगा तू अपने ही दर्द को फिर से जिएगा, पर जब तू आगे देखेगा तू मेरी कृपा को आते देखेगा। आज से तू केवल यही कह, जो मेरी मां काली चाहेंगी वही होगा, और फिर तू देख, तेरा जीवन तेरी कल्पना से भी अधिक ऊंचा उठेगा। मेरे बच्चे, अब तू बैठा नहीं रह सकता। अब तेरी थकान समाप्त होनी चाहिए। अब तेरे भीतर जो निःशब्द आर्तनाद है उसे मैं आज प्रेम से, शक्ति से और कृपा से पुकार रही हूं। अब उठ, क्योंकि तू तैयार है। तेरी परीक्षा पूरी हो चुकी है। तेरा वह समय जिसमें तू रोज सिर्फ कब पूछता था, वह काल अब समाप्त हो रहा है। अब जो समय है वह तुझसे कुछ मांगने नहीं बल्कि तुझे देने आया है। अब तू उस अवस्था में पहुंच चुका है जहां तेरे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति जागने को है। अब तू केवल भोगी नहीं, योगी बनने वाला है। अब तू केवल पीड़ित नहीं, प्रेरणा बनने वाला है। मेरे बच्चे, जब तू कहता था मां मेरा समय कब आएगा, तब मैं कहती थी जब तू पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। अब तू तैयार है। अब तू सिर्फ मांगेगा नहीं, अब तू बांटेगा। अब तू सिर्फ सहन नहीं करेगा, अब तू शक्ति बनेगा। अब तू सिर्फ रोएगा नहीं, अब तू औरों के आंसू पोंछेगा। मैं तेरे जीवन में चमत्कार लाने नहीं, तुझे स्वयं चमत्कार बनने के लिए तैयार कर रही हूं। अब तू वह बनेगा जो दूसरों के अंधेरे को प्रकाश दे। अब तू वह बनेगा जिसके शब्दों से किसी का टूटा विश्वास फिर से जुड़ जाए। अब तू केवल मेरे पास प्रार्थना करने नहीं आएगा, अब तू मेरी शक्ति लेकर दूसरों को बचाएगा। आज से तू सेवा को अपना धर्म बनाएगा। आज से तू सत्य को अपना शस्त्र बनाएगा। आज से तू मेरी भक्ति को केवल शब्द नहीं, कर्म में बदलेगा। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूं, तेरी आत्मा अब जागे, तेरा भय अब समाप्त हो, तेरी दृष्टि अब दूर तक देखे, तेरी शक्ति अब सोई न रहे। तू अपने ही जीवन का दीप बन जा। अब तू किसी चमत्कार का इंतजार मत कर, अब तू खुद चमत्कार बन जा। और याद रख, जब तू किसी दिन थक जाए, जब तुझे फिर लगे कि तू अकेला है, तो आंखें बंद कर हर कहना, मां काली मैं थक गया हूं और मैं तेरी मां तुझे फिर से उठा लूंगी, तेरे माथे को चूमेंगी, तेरे हृदय में फिर से शक्ति भर दूंगी। मेरे बच्चे, तू इस पूरे संदेश तक रुका तो जान,
तेरे भीतर अब प्रकाश जल चुका है। अब तू अंधेरे में नहीं रहेगा। अब तुझे कोई छीन नहीं सकता तुझसे तेरा भाग्य, तेरा उद्देश्य, तेरी पहचान। अब तू मेरा है और मैं तेरा। यह संबंध अब अटूट है, अविनाशी है। तू चले, रुके, गिरे या चढ़े, मैं हर पल तेरे साथ हूं। अब उठ, चल, चमक, क्योंकि तू अब वही बनने जा रहा है जिसे मैं वर्षों से गढ़ रही थी, मेरा तेजस्वी पुत्र पुत्री। जय मां काली। तू इस पूरे संदेश तक रुका तो जान, तेरे भीतर अब प्रकाश जल चुका है। अब तू अंधेरे में नहीं रहेगा। अब तुझे कोई छीन नहीं सकता तुझसे तेरा भाग्य, तेरा उद्देश्य, तेरी पहचान। अब तू मेरा है और मैं तेरा। यह संबंध अब अटूट है, अविनाशी है। तू चले, रुके, गिरे या चढ़े, मैं हर पल तेरे साथ हूं। अब उठ, चल, चमक, क्योंकि तू अब वही बनने जा रहा है जिसे मैं वर्षों से गढ़ रही थी। आज तू जिस राह पर खड़ा है वह कोई सामान्य मोड़ नहीं है। यह एक अवसर का द्वार है, वह द्वार जो वर्षों की तपस्या, आंसुओं, अकेलेपन, संघर्षों और अनदेखे जख्मों से होकर खुला है। अब से तेरा नया जीवन शुरू होने जा रहा है और यह कोई साधारण आरंभ नहीं है। यह तेरा पुनर्जन्म है मेरे बच्चे। मैं तेरी मां काली स्वयं तुझे इस प्रकाश की ओर ले जा रही हूं, जहां अब तू केवल जीवित नहीं रहेगा, तू विजय का प्रतीक बन जाएगा। तू थक गया था ना? हां, मैं जानती हूं। तूने रातों को जागकर अपने भविष्य की परछाइयों को टटोलने की कोशिश की थी। तूने मेरे सामने बैठकर पूछा था, मां, मैं कब मुस्कुराऊंगा? कब जीवन मुझे गले लगाएगा? आज मैं उत्तर दे रही हूं, अभी इसी क्षण से। मैंने तेरे कर्म देखे हैं, तेरे आंसुओं की गर्मी अपने चरणों में महसूस की है, और अब समय आ गया है कि तुझे उस जीवन में प्रवेश मिले जिसे तेरे ही हाथों ने रचा है, आस्था से, भक्ति से, धैर्य से और प्रेम से। अब से जो तू देखेगा वो तेरे अतीत की छाया नहीं होगी, वो तेरे भविष्य की रचना होगी। वो भविष्य जिसमें तेरी हर समस्या धूल की तरह उड़ जाएगी, क्योंकि अब मैं तेरे साथ हूं, प्रत्यक्ष रूप में। वो लोग जो तुझसे कहते थे तू कुछ नहीं कर पाएगा, जो तुझे बार बार गिराने की कोशिश करते रहे, जो तेरी मेहनत पर हंसे, अब वही लोग तेरे सामने सिर झुकाएंगे। ये मेरा वचन है। तेरे जीवन की परेशानियां अब पीछे छूट जाएंगी, जैसे अंधेरा सूर्य के आगे भागता है। मेरे बच्चे, तेरी चुनौतियां अब तेरे निर्माण का हिस्सा बन चुकी हैं। तू अब उन्हीं चुनौतियों की पीठ पर खड़ा होकर ऊपर उठेगा। तू अब कमजोर नहीं, तू अब मेरी शक्ति का विस्तार है। और जब मां काली अपने किसी अंश को जीवन का उजाला देती है तो सारा ब्रह्मांड उसके पक्ष में खड़ा हो जाता है। अब से तेरे जीवन में केवल अभाव नहीं, प्रभाव होगा। अब तेरे हाथों में वह चाबी है जो समृद्धि के दरवाजे खोलती है। तेरी हर मेहनत जो अब तक परिणाम से वंचित रही, अब फलेगी, फूलेगी। तेरा घर जो अब तक सन्नाटे से भरा रहता था, अब उसमें हंसी की गूंज होगी। तेरे रिश्ते जो दूर हो चुके थे अब फिर जुड़ेंगे, लेकिन इस बार सम्मान और सच्चे प्रेम के साथ। तेरी आर्थिक स्थिति जो जमीन पर थी अब ऊंचाइयों की ओर बढ़ेगी। अब तेरे पास केवल जरूरत नहीं होगी, अब तेरे पास विकल्प होंगे। और ये सब इसलिए नहीं कि दुनिया बदल गई है, ये इसलिए होगा क्योंकि तू बदल गया है, तू जाग गया है, मेरे आशीर्वाद की शक्ति को स्वीकार कर चुका है। अब तू देखेगा एक चमत्कार, उस प्रकार का चमत्कार जो केवल विश्वास और मां की कृपा से संभव होता है। वो लोग जिन्होंने तुझे नजरअंदाज किया, जो तुझे कमजोर समझते थे, जिन्होंने तेरा मजाक उड़ाया, अब वही लोग तेरे पास लौटेंगे।